मीठू के घोंसले में कौवे की रसोई। पृथ्वीराज लगातार अमरूद के पेड़ के नीचे खड़ा ऊपर के घोंसलों को देखता रहा। मीठू तोता बड़े बेचैनी से टाएं टाएं कर रहा था। पृथ्वी को पेड़ के नीचे खड़ा देख उसके मित्रों ने भी उत्सुकता दिखाई। सभी बात कर रहे थे, यह मीठू के गाने का मौसम है, अनोखे लाल ने कहा। मुक्ति दीदी ने कहा, हम 2 दिनों से आवाज सुन रहे हैं, पर यह इतनी जोर जोर से क्यों टाएं टाएं कर रहा है? इसे कोई तकलीफ तो नहीं? पृथ्वी ने अपने आप से पूछा। जवाब नहीं मिला तो पृथ्वी ने अपने स्कूल की छात्रा करिश्मा से पूछ डाला। करिश्मा ने उत्तर देते हुए कहा, मीठू ने नन्हे नन्हे बच्चों को जन्म दिया है और यह घर में बंद है। घर में खाने को एक भी दाना नहीं है। पृथ्वी ने पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता करिश्मा? मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है, कहते हुए करिश्मा चली गई। सारा शहर बंद और मीठू भूखा, उनके बच्चों को एक दाना नहीं। ऊंचे आकाश से उड़ता हुआ काला कौवा अमरूद के पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। मीठू और घबरा गया। कौवा भी शायद भूखा है, मेरे बच्चों को नहीं छोड़ेगा। मीठू की सांसें फूलने लगी, गला रूंध गया, आवाज बदल गई। टाएं टाएं की जगह बुझे गले से साएं साएं की आवाज आने लगी। पर कौवा अभी चक्कर लगा रहा था और एकाएक पेड़ पर उतर गया और अमरूद के अधकटी फल को वहां छोड़कर फिर उड़ गया। मीठू की जान में जान आई। अमरूद के फल को देखकर उसे शंका होने लगी, कहीं यह जहरीला तो नहीं हो गया है? पर बच्चों की भूख उसे पल पल सता रही थी। उसने अधकटी फल पर चोंच दबाया और अमरूद के स्वाद से आश्वस्त हो गया कि अमरूद जहरीले नहीं हैं। बच्चों के साथ 2 दिनों तक अमरूद का खाना चलता रहा। कौवे को धन्यवाद देते हुए उसने कहा, मैं खुद ही अभागा निकला। कौवे की मंशा समझ नहीं पाया। अचानक दूसरी बार कुछ ज्यादा ही कौवे आ गए। भागा, कालिया, गोरस और भी कई। मीठू ने उनका स्वागत किया और सभी अमरूद के पेड़ पर ही एक साथ घोंसला बनाकर रहने लगे। भागा कौवा ने रसोई घर संभाला। सभी कौवे दिन भर भोजन की तलाश में निकल जाते। शाम को सभी अपनी अपनी बातें करते। कैसे गंगू की दुकान पर एक पहरेदार को चकमा देकर जलेबी उड़ा लिए, कैसे काकी की औदहरी उड़ा लिए और कैसे कजरी बकरी के सामने केला गिरा दिए। एक से एक बढ़कर एक गप और कहानियां। गपों और कहानियों के बीच वे सभी सो जाते। मीठू के दोनों बच्चे मोती और चुन्नू बीच बीच में चूं चां करते रहते। मामा, नानी, मौसी, मौसा, भैया, दीदी के कलरव से माहौल गूंजता रहता। आज बहुत दिनों के बाद जब स्कूल खुला तो मौसम बदल चुका था। बच्चे आज कोट और टोपी में नहीं बल्कि हाफ पैंट और टी-शर्ट में दिखे। पृथ्वी जब पेड़ के पास पहुंचा तो मीठू की आवाज बदली लगी। पृथ्वी ने सुना, मामा, मामा नमस्ते। मामी आपके बारे में बहुत सारी कहानियां बताती रही हैं।
स्कूल के दीदी भैया से मिलने की इच्छा हो रही थी, जो आज पूरी हो गई। फिर की दीदी एक नन्ही बच्ची को जब सामने लाई तो मोती और चुन्नू ची ची कर उसका स्वागत करने लगे। पृथ्वी ने अपने पॉकेट से एक अमरूद निकाला तो दोनों बच्चे उसके कंधे पर बैठ गए और प्यार से चीखने लगे। पृथ्वी की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन कहा कि मैं मीठू की बात नहीं समझ पाया। चलो आज हम फिर मिल गए और आज की खुशी पहले से ज्यादा है। पृथ्वी ने सभी पक्षियों को धन्यवाद दिया और मन ही मन सोचने लगा, जीवन की खुशहाली के लिए सबों का एक साथ होना जरूरी है।